कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं यार इसके ऊपर, ठीक है। और बोर्ड के साथ साथ में जेई में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आगे जाकर के इस पे। तो इसको भी समझने के लिए हम लोग यूज वही करेंगे, अपनी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखी थी ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और वो मतलब वही डोमेन और रेंज वाली सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या करना है, प्रॉपर्टीज इसमें कई सारे हैं। जैसे हम लोग वहां पे ट्रिगो में पढ़ते थे ना कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, उसी तरीके का फॉर्मूला है ये भी, लेकिन हम डेरिवेशन एक का देखेंगे, बाकी तुम लर्न कर सकते हो। डेरिवेशन में एक का ही बताऊंगा, उसी तरीके से बाकी भी डिराइव कर सकते हो। जैसे ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें ये ऐसे याद होगा कि, ध्यान से देखना, कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब अगर एक्स को साइन ए ले लेता हूँ और वाई को साइन बी ले लेता हूँ, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला कंसेप्ट बनता है आपको। लेकिन जब ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो इसकी ये कंडीशंस है कि मतलब एक्स और वाई तो हमेशा ही पॉजिटिव रखो। पहली कंडीशन जो याद रखनी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, तब ये बन जाता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब ये बन जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो अब हमें ये दो फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसका प्रूफ करके एक बार दिखा रहा हूँ। प्रूफ क्या है कि साइन इनवर्स एक्स को आप ले लो ए, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप ए लोगे और एक्स आपको पता है कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्लियरली लिख लो कि ए कैसा हो जाएगा, ए हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, अगर आपने एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया है। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन है। ऐसे दूसरा ले लो साइन इनवर्स वाई, उसको ले लो बी। तो जैसे इसको बी लोगे तो बी भी कैसा है, मतलब वाई भी कैसा है, वो भी पॉजिटिव है, तो बी भी कैसा हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए क्योंकि एंगल का वैल्यू है। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आ गया, साइन बी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगने वाला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी टाइप्स। तो मैं जरा यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो जब हम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे साइन ए का वैल्यू तुम रखोगे x, साइन बी का वैल्यू y है, तो cos b का वैल्यू क्या जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देन cos a का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो दैट इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b का वैल्यू रखोगे तो y। तो ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ a प्लस बी इज दिस थिंग। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड तुम लोगों में से। अब मैं दोनों साइड पे साइन इनवर्स लेता हूँ, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब देखो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी ओपन कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा कि ए प्लस बी है कैसा। अगर ए तुम्हें कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखते जाओ, ए तुम्हें दिख रहा है 0 टू पाई बाई 2, बी तुम्हें कैसा दिख रहा है, ये भी कैसा दिख रहा है 0 टू पाई बाई 2। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो a प्लस बी तुम्हें कैसा दिखेगा, इट विल बी 0 टू पाई, ऐसे ही दिखना चाहिए। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, जो भी मैंने तुम्हें बताया है, लास्ट लेक्चर में ही बताया। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता था, ये बनता था कि एक सेकंड, अगर ऐसा बोलते थे कि 0 प्लस माइनस, मतलब 0 से पाई बाई 2 देखोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, 0 से पाई बाई 2, और पाई बाई 2 से पाई देखोगे तो ग्राफ ऐसा बनता था, याद होगा तुम लोगों को, मतलब 0 से पाई बाई 2 का ग्राफ ये, देन पाई बाई 2 से पाई का ग्राफ ये किसका ग्राफ बना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। तो a प्लस बी कैसा है, वो तो 0 से पाई जा रहा है ना, तो 0 से पाई बाई 2 में ऐसा ओपन होगा और 0 से पाई में ऐसा, पाई बाई 2 से पाई में ऐसा ओपन होगा। तो मैं दो केस बनाऊंगा, मैं केस 1 बोलूंगा व्हेन a plus b is lying between 0 to पाई बाई 2, ये वाला पहला केस बनाया। अगर मैंने ये वाला पहला केस बनाया तो मैं बोलूंगा कि भाई ये तो बिल्कुल सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे तो y इक्वल टू एक्स करके ही ओपन हो जाता है, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा a प्लस बी ओपन हो जाएगा। और इधर वाले टर्म को, यानी कि राइट हैंड साइड वाले टर्म को तो हमें टच भी नहीं करना, वो तो एज इट इज रहने देना है। तो ये आ गया y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब a का वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, साइन इनवर्स x है, b का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स y है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये केस 1 में ये कंडीशन आ गई, लेकिन हमारी कंडीशन तो यहाँ एक्स और वाई में दी थी, हमने निकाली है ए और बी में, तो हम उसको एक्स और वाई में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो भी देखते हैं। उसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ कि हम वो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हमारा a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 है, यानी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा हमेशा, तो लेस देन पाई बाई 2 है। तो इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ कि a लेस देन पाई बाई 2 माइनस बी। अब यहाँ पे जब मैं साइन लूंगा तो साइन a लेस देन साइन पाई बाई 2 माइनस बी यानी कॉस बी। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा। नाउ साइन स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर b को लेकर क्या होगा इधर, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b लेस देन इक्वल टू 1। साइन ए साइन बी का वैल्यू क्या था, एक्स एंड वाई। तो ये जो कंडीशन थी ना जो ए और बी में दी हुई थी, वो एक्चुअल में ये कंडीशन थी जो एक्स और वाई में हमने निकाली। ये बात समझ में आ रही है। अब ऐसे ही हम क्या बोलेंगे कि जब हम सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस लेंगे केस 2, तो केस 2 में हम क्या बोलेंगे कि व्हेन ए प्लस बी इज लाइंग बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई, ऐसा बोल दिया मैंने। मतलब ये दूसरा वाला केस ले लिया, तो यहाँ पे ये, अब ये इनवर्स वाली जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये कैसे ओपन होगी, ये होगी पाई माइनस एक्स करके। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, तो ये ओपन होगी पाई माइनस ए प्लस बी करके। सो इट इज पाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, दैट a प्लस बी विल बी पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या बोल देंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो जो दो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन हमारे पास बन गई। और इसको सिंपलीफाई करोगे, मतलब ये वाली कंडीशन को सिंपलीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आ रहा होगा। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे सेम वे में इतने कोई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये और लेस देन 1 के लिए ये। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा रिजल्ट बनता है। तो डेरिवेशन तुमसे वैसे तो कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बताया डेरिवेशन ताकि तुम्हें ये पता चले कि फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है। लेकिन इतनी सारी कंडीशन याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर तुम्हें लॉजिकली पता होगा कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, तो तुम उसको इजीली याद भी कर पाओगे, है ना। अब जरा इसको नोट कर लो एक बार फटाफट। अब देखो मैंने ये थोड़े फॉर्मूले और लिख दिए हैं अपने जेई के हिसाब से, तो सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बोर्ड में बहुत पूछते हैं। मतलब बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनसे ही करते हैं, साइन में हो चाहे कॉस में हो चाहे किसी में भी हो, हम उसको टैन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वही ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो तुम्हें सारे डेराइव नहीं करना है, ठीक है, तुम्हें सारे डेराइव नहीं करना है, तुम्हें डेराइव करना है अभी क्वेश्चन नंबर, सॉरी फॉर्मूला नंबर 2 एंड 3, और ये दोनों बहुत सिंपल है, इनको डेराइव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये कंडीशंस जो है ना, ये सारी कंडीशंस याद रखनी है, फॉर्मूला बुक जरूर प्रिपेयर कर देगा ताकि कंडीशंस याद रहे तुम्हें। तो ये दो फॉर्मूले जरा डेराइव करो, मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें डेराइव करने के लिए, बिल्कुल सेम ऊपर वाले प्रोसेस से ही होगा। अब यहाँ पे एक ही फॉर्मूला बन रहा है, मतलब यहाँ पे दो केसेस नहीं बनने चाहिए जैसे लास्ट में वाले थे, वैसे दो केसेस नहीं बनेंगे। तो शुरू कर दो जरा इन दोनों को, टाइम देख लो, मैं 10 मिनट दे रहा हूँ टाइम। सेकंड वाला वो हो गया, थर्ड वाला कर दो। सेकंड वाला हो गया है। देखो सेकंड वाले में बस एक बिल्कुल सिंपल सी चीज ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हमने बनाया था a प्लस बी, और सेकंड वाले में हमें बनाना है a माइनस बी। तो जब हम ऐसा बोल रहे थे कि a का वैल्यू कैसा है, 0 से पाई बाई 2 है, a का वैल्यू कैसा है, इट इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, और b का वैल्यू भी कैसा है, वो भी 0 से पाई बाई 2 है। ठीक है, तो जब तुम a माइनस बी करोगे तो a माइनस बी क्या आएगा, अनन्या a माइनस बी क्या आएगा बताओ। सर 0। a जीरो। माइनस 0,
जीरो आएगा, क्या आएगा अनन्या? हाँ, 0 to 1। 0 to 1 कैसे आएगा यार? यहाँ तो पाई/2 दिख रहा है, 1 कैसे आएगा ये -g? भाई सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 1 कैसे आएगा मुझे ये बताओ। सर सर -π to 0। पहली बात तो दो इनइक्वालिटीज को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस बात को हमेशा याद रखो। और मुझे मालूम था कि ये कारनामा कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए इसका सेकंड वाला इतने आराम से हो गया है, सेकंड वाला आ गया है। मुझे पूरा भरोसा था कि यहाँ पे तुम लोग झोल करोगे। कभी भी इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ये इसको लिखो यहाँ पे। इनइक्वालिटीज कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। हमेशा एडिशन ही होता है, मैंने इनइक्वालिटीज में रूल बताया था। अब जब बात ये कि a माइनस बी लाना है, तो पहले हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -π/2 -b 0। अब इन दोनों को ऐड करोगे, जब इन दोनों को अब ऐड करोगे तो इट इज नाउ a माइनस बी, यहाँ पे होगा 0 -π/2 और यहाँ पे आएगा π/2 + 0, सो इट इज नाउ -π/2 to +π/2। और साइन इनवर्स x जो होता है वो साइन इनवर्स ऑफ साइन x -π/2 से π/2 में एज इट इज ओपन हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई दो केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही केस में काम चल जाएगा। इसके लिए ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया है। तुम जरा अनन्या अपना पिक्चर सेंड करो मुझे एक बार, और प्रथमेश तुम भी, दोनों लोग पिक्चर सेंड करो। और सर मुझे नहीं आया था। जो तुमने कुछ ट्राई नहीं किया क्या? मतलब कुछ गलत भी तो ट्राई किया होगा, मुझे ये तो देखने दे गलती कहाँ करी है। हाँ करो अनन्या, तुमने यहाँ तक किया है ना, वहां तक तो करेक्ट है। बस अब इसके बाद साइन इनवर्स ऑफ साइन ओपन कैसे करना है, उसके आगे वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले इस पॉइंट को लिखना और फिर वहां पे बोलना कि सिंस a माइनस बी इज लाइंग बिटवीन -π/2 to π/2, सो अब डायरेक्टली जो साइन इनवर्स ऑफ साइन a माइनस बी है वो a माइनस बी करके ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? चलो थर्ड पे जाओ जल्दी से। प्रथमेश, जब तुम साइन इनवर्स x को a अज्यूम कर रहे हो, पहले ये लिखो कि यू आर अज्यूमिंग साइन इनवर्स x एज a। जैसे मैंने ऊपर लिखा हाँ हुआ ना, सर। कि मैंने ऊपर लिखा ना कि साइन इनवर्स x को मैंने a अज्यूम किया, तो फिर a को हमें कौन से उसमें लेना है? 0 to π/2। why? because x is greater than 0। सिमिलरली साइन इनवर्स b को अज्यूम किया तो फिर ये आएगा। तो ये पहले लिखना है assumption, देन ये वाला फॉर्मूला लगाना और फिर a plus b। अब वहां पे तो a plus b चेक कर रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे? a minus b चेक करोगे, जैसे मैंने किया। तो a minus b कैसा आ रहा है? -π/2 to +π/2, सो डायरेक्टली a minus b करके ओपन हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही करो जैसे ठीक है। मैंने लिखा हुआ पहले। हो गया यार कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। सर कर रहा हूँ, वैसे आ जाएगा। जल्दी जल्दी करो, क्योंकि अब उसमें 0 से पाई वाली कंडीशन आनी चाहिए। दोनों को ऐड करोगे तो 0 से पाई आएगा और cos इनवर्स cos x वहां पे एज इट इज ओपन हो जाता है। cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ चेक करोगे तो वो वहां पे एज इट इज ओपन होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगता वहां। फॉर्मूले तो सारे नोट कर लिए है ना, कि नहीं किए अभी तक? नहीं सर, बट स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। बेटा नोट कर लो एक बार, लिख जरूर लो, लिखोगे तो याद हो जाएंगे आगे क्वेश्चंस के लिए। जल्दी से नोट कर लो। सर सेकंड वाले में ए और बी का रेंज 0 से पाई होगा। हाँ a प्लस बी करेंगे ना। हाँ सर हाँ। हाँ तो वो a प्लस बी का रेंज 0 से पाई आएगा, और cos इनवर्स तो 0 से पाई के बीच में एज इट इज ओपन हो जाता है ना, तो वहां पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में एज इट इज ओपन हो जाता है। हाँ लास्ट बचा बस। कर लो कर लो कर लो।
देखो एडिशन में हमेशा ट्राई करो कि तुम्हारे फॉर्मूले कॉस इनवर्स में बन जाए, क्योंकि कॉस इनवर्स वाला एडिशन जो है वो आसान है, एक ही फॉर्मूला बनता है। और सब्ट्रैक्शन में या तो साइन इनवर्स में आ जाओ या फिर tan में आ जाओ, इन दोनों में से सब्ट्रैक्शन वाला लगा दो कोई भी, क्योंकि ये दोनों भी आसान आसान है। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बुकलेट के हैं लेकिन बुकलेट मत देखना, डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करो। हाँ यार, हो गया तुम लोगों का सॉल्व या टाइम लगेगा अभी और? सर बचा, तो लास्ट 2 ट्राई करने बचे। ठीक, कितना अनन्या दे रहा? मेरा भी बचा, अभी 13 फॉलो कर रहे हैं। चलो फटाफट करो। और इसको दोनों को tan में कन्वर्ट कर लो और एडिशन वाला फॉर्मूला लगा लो, या cos में कन्वर्ट कर लो। भाई एडिशन वाला फॉर्मूला cos में बहुत इजीली लग जाता है ना, तो cos में कन्वर्ट करके एडिशन लगा लो। यहाँ पे अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 में, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 में अगर तुम देखोगे तो हम साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 4/5, क्योंकि जब ये 3/5 वाला ट्राइंगल बनाओगे तो ये 3 5 है तो ये 4 बन जाएगा। और दूसरे वाले साइन इनवर्स 15/17 को देखना होगा, तो cos इनवर्स में कितना आ जाएगा? देखो साइन इनवर्स में ये 15 है, ये 17 है। अगर हमें ये निकालना है, बेस निकालना है, तो हम 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर करेंगे। तो हम अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला वहां लगा दें तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यार एक सेकंड रुकना जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी में क्या आ रहा है 2, और ए प्लस बी में कितना आ रहा है 32, तो वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा बेसिकली वहां पे। मतलब उसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वहां पे 8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर। तो दूसरे वाले में अगर मैं साइन इनवर्स को इस वाले को, इसको मैं हटाता हूँ पहले जरा, इसको अगर मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा होगा, कॉस इनवर्स, यहाँ पे ये 8 बन गया तो ये बन गया 8/17। अब कॉस इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4/5 करोगे तो 4/5 स्क्वायर करोगे तो 3/5 आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो ये 15/17 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस इनवर्स में क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 32, नीचे आ रहा है 85, यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस 30 अपॉन कितना आ रहा है 85। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/85। अब इस 2/85 के साथ इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, इस नंबर को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके देखो, और यहाँ पे माइनस आना चाहिए 32। अच्छा ये 14 3 जा, सॉरी सॉरी 45 है, मैंने 30 लिख रखा है, एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, ये तो ये हो जाएगा 45। तो 45 माइनस 32 करेंगे तो इट विल बी माइनस 30, इट विल बी माइनस 30। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस 30। अब cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस cos इनवर्स 13/85 आ गया। अब मैं अगर ये देखना चाहता हूँ 13/85 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इंटर कन्वर्जन, तो यहाँ लिखो 13, यहाँ लिखो 85, और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, इसको निकाल करके a माइनस बी ए प्लस बी करके, तो ये 84 आ जाएगा अपने आप, मतलब वही पाइथागोरस यूज करोगे। तो जब हम साइन इनवर्स में करेंगे तो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 84/85। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है या नहीं, पहले बता दो मुझे एक बार। हाँ हाँ भाई प्रथमेश। Yes.
तो अगर ये वाला क्लियर है तो 13 भी ऐसे ही कर सकते हो, एडिशन में कॉस में कन्वर्ट कर लेना, सब्ट्रैक्शन में टैन में कन्वर्ट कर लेना, तो अपने आप आंसर आएगा। आएगा ना? हाँ सर। करो हाँ। करो शुरू करो, जल्दी जल्दी खत्म करो इसको, क्योंकि 14 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 14 और 26 सीधे सीधे टैन इनवर्स वाले फॉर्मूले लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वाले पे तो हमें करना ही पड़ेगा ना। हाँ यार 13 वाला ऐसे ही करो, जल्दी जल्दी खत्म करो, लेकिन 13 वाले में हम इन दोनों टर्म्स में क्या लगाएंगे, पहले वाले दोनों टर्म्स में। पहला वाला तो कॉस में दिख ही रहा है, साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करो, टैन को हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये दिख रहा है कॉस इनवर्स 12/13, साइन को कॉस में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। अब ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट तुम्हें याद ही रहने चाहिए। और टैन को हम लोग अभी टैन इनवर्स ही रहने देते हैं, 63/60। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये क्या आएगा, पहले दो टर्म्स में लगाओगे तो कॉस इनवर्स x इंटू वाई यानी कि 36/65 माइनस ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 12² यानी कि 5/13। ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो मुझे याद है, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली लिख पा रहा हूँ। इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, वो 4/5 वाला बन जाएगा, माइनस टैन इनवर्स 63/16 को आगे बस पढ़ा रहने दो। हाँ यार हो गया, अभी तक सॉल्व किया, अभी भी नहीं हुआ। सर 26 हो गया। 26 हो गया, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू क्या आया? सर मुझे -19/9। -19/9। -19/9। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस दिस वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगाया ना? हाँ। ठीक है ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे जो इस पे रहते हैं। इसके बाद मुझे एक चीज और बतानी है जो काफी इंपॉर्टेंट है यार। एक सेकंड। तो अब इसके बाद आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे आती है कुछ मिसलेनियस आइडेंटिटीज। मिसलेनियस आइडेंटिटीज बोल सकते हो, या इनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले थे ना उस तरीके का होता है। मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले जो होते हैं उनके जैसा होता है ये। तो मैं जरा एक एक क्वेश्चन तुम्हें करके बताऊंगा और फिर उसके बाद तुम्हें कुछ कुछ चीजें दूंगा खुद करने के लिए। पर ये याद रखना, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज्यादा, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आजकल मेंस में भी आने लगा, बोर्ड में भी पूछ लेते हैं, तो इस चीज को समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि बोर्ड की भी जो बुक है ना एक आर डी शर्मा की, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे ये है, ये वाला तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x को cos इनवर्स x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस पूरे टर्म को cos इनवर्स x के टर्म में कन्वर्ट करना है। अब तुम ऐसे देखो, ये फॉर्मूला अगर देखोगे तो 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा, ये फॉर्मूला cos 3 थीटा का होता है। तो ये वही मल्टीपल एंगल वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाली है। लेकिन अब ये मल्टीपल एंगल वाली आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे कैसे, उसको देखते हैं। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, जब भी ये वाली चीज करनी हो, स्टेप्स याद रखना। पहला स्टेप क्या होगा, जिसके टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है उसको अज्यूम कर लो थीटा, सॉरी उसको अज्यूम कर लो थीटा। तो cos इनवर्स x क्या आ जाएगा, थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू cos थीटा। लेकिन एक चीज याद रखना कि तुमने cos इनवर्स को थीटा अज्यूम किया ना, तो थीटा का वैल्यू जो है दैट शुड लाई बिटवीन 0 एंड पाई। सो इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई। ये आ गया तुम्हारे पास, पहला स्टेप ये हो गया। अब जो दूसरा चीज है वो क्या है, वो है तुम्हारा y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x, ये दूसरा स्टेप है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वही x का वैल्यू थीटा रखता हूँ, तो आएगा cos इनवर्स ऑफ 4cos³ थीटा माइनस 3cos थीटा। तो जब मैं ये चीज रखूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। पर हमें तो क्या पता था, हमें तो पता था कि थीटा जो है वो 0 से पाई है, ये तो हमें पहले से पता था। अब 3 थीटा की बात आएगी तो 3 थीटा कैसा हो जाएगा, 3 थीटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 0 to 3 पाई। ऐसा हो गया।
अब बाहर cos इनवर्स ऑफ cos का केस है, और ये 0 से पाई जाने के बजाय 0 से 3 पाई जा रहा है, 3 थीटा जो है वो 0 से 3 पाई जा रहा है। मतलब जब हम इसको ओपन करने जाएंगे तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे cos इनवर्स के अकॉर्डिंग। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा? क्योंकि हम 0 से 3 पाई जा रहे हैं ना, तो cos इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ याद होना चाहिए इसके लिए। तो अगर हम cos इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे मैं वही cos इनवर्स ऑफ cos का ग्राफ बनाने वाला हूँ। सो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 0 देन पाई एंड देन 2 पाई एंड देन 3 पाई, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें ये पाई वाली लाइन यहाँ बना लेते हैं। दिस इज द सपोर्टिंग लाइन ऑफ पाई, और ये वाला ग्राफ, और ये जो हमने वैल्यू नीचे रख रखी है, ये किसकी 3 थीटा की वैल्यू है। ये सब कुछ केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफ ओपन कैसे होगा। सो ये आ गया 2 पाई और ये आ गया 3 पाई। ग्राफ याद है 0 से पाई के बीच में कैसा ओपन होता है, ये ऐसा। ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच में कैसा ओपन होगा, ये ऐसा। और 2 पाई से 3 पाई के बीच में कैसा ओपन होगा, ये ऐसा। तो एक्चुअल में हमें 3 तरह से 3 केस बना करके इसको ओपन करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? प्रथमेश क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो अब केस 1 में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे केस 1 दिखाता हूँ मैं। तो केस 1 में मैं क्या बोलूंगा, केस 1 में बोलूंगा कि जब 3 थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करना है, 3 थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा ओपन हो जाएगा, एज इट इज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 थीटा। ये तो डायरेक्टली ओपन हो गया। और अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से लेकर के पाई बाई 3 तक आ गई, क्योंकि 3 थीटा 0 से पाई था। अब अगर हम इसको cos इनवर्स के टर्म में रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos इनवर्स x फॉर ऑल। अब यहाँ पे थीटा की जगह तुम cos इनवर्स x रखोगे तो ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 3। इस केस को मैं यही लिख रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 3 cos इनवर्स x फॉर ऑल। जब x का वैल्यू लोगे तो पूरे में cos लेना पड़ेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मैंने बताया था ना cos के केस में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो cos 0 आ जाएगा 1 यहाँ पे x, और cos पाई बाई 3 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास पहले केस का आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है? दूसरे केस में हम पाई से 2 पाई लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स करके ओपन होगा, ये याद रखना। तो जब मैं दूसरा केस बनाऊंगा केस 2, तो मैं क्या बोलूंगा कि केस 2 में व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन पाई टू 2 पाई, 3 थीटा इज लाइंग बिटवीन पाई टू 2 पाई, तो ये कैसे ओपन होगा, ये होगा 2 पाई माइनस 3 थीटा करके ओपन होगा। और अगर हम थीटा के वैल्यूज देख लेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 3 से लेकर के 2 पाई बाई 3। अब जब यहाँ पे हम cos इनवर्स वाला वैल्यू डालेंगे तो विल बी 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x फॉर ऑल पाई बाई 3, और यहाँ पे आ गया cos इनवर्स x, और यहाँ पे आ गया 2 पाई बाई 3, ये आ गया। तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x फॉर ऑल। अब जब cos लोगे तो cos पाई बाई 3 हो जाएगा 1/2, इनइक्वालिटी रिवर्स, और cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस 1/2। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम जाएंगे हाँ थर्ड केस पे। थर्ड केस पे चलेंगे, तो थर्ड केस में मैं बोलूंगा कि व्हेन थीटा इज लाइंग बिटवीन 2 पाई टू 3 पाई, सॉरी 3 थीटा इज लाइंग बिटवीन 2 पाई टू 3 पाई। सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, y का ग्राफ बन जाएगा 3 थीटा माइनस 2 पाई करके, वही जो ऊपर ग्राफ बना हुआ उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं ओपन कर रहा हूँ। और थीटा का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2 पाई बाई 3 से लेकर के 3 पाई तक, ये पूरा 3 पाई में इंक्लूड होगा ना, तो ये पाई आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 से लेकर के पाई। अब थीटा का वैल्यू डालोगे तो इट इज 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई फॉर ऑल। यहाँ पे cos इनवर्स x डालोगे तो 2 पाई बाई 3, यहाँ पे cos इनवर्स x, और यहाँ पे पाई। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। सो अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हमें क्या मिल रहा होगा, y इक्वल टू 3 टाइम्स cos इनवर्स x माइनस 2 पाई फॉर ऑल x देखेंगे तो आ जाएगा -1/2 से लेकर के -1 तक।
ये बन गया हमारे पास कंडीशन। मतलब हमने अगर देखा जाए तो हमने 3 कंडीशन बना ली उसको अगर हम ओपन करेंगे तो। मतलब हम cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x को इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स x लिखना चाहते हैं तो 3 कंडीशन आ रही है। पहली कंडीशन क्या आई थी? 3 cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स x कब से कब तक आई थी? जब वो 1/2 से 1 था, ऐसे ही था ना पहला वाला केस। हाँ फिर क्या है? 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x। 2 पाई माइनस 3 cos इनवर्स x ये कब आई? जब ये -1/2 से +1/2 था। ठीक है। और तीसरी क्या आई? यहाँ पे -1/2 को तुम चाहो तो हटा भी दो एक जगह से, मतलब यहाँ पे एक्सक्लूड कर लो क्योंकि तीसरे में तो इंक्लूड हो ही रहा है। और तीसरी क्या आई? 3 cos इनवर्स x माइनस 2 पाई। ये कब आएगा? ये आया -1 से लेकर के -1/2 तक। ये आ गया पूरा। तीनों केसेस मैंने एक साथ करके रख दिए। अब इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है तुम लोगों से, जो मैंने अभी बताया ना, इसका तुमसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस जेई में बहुत आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पूछे जाते हैं। एक सेकंड रुकना यार, ये ग्राफ मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने वाला इसका, डेफिनेशन वही लेने वाला हूँ। अच्छा देखो, तीनों ही कंडीशन में जो एक चीज यूज हो रही है बार बार, वो क्या यूज हो रही है? वो यूज हो रही है cos इनवर्स x का, 3 cos इनवर्स x का ग्राफ। 3 cos इनवर्स x है, कभी -3 cos इनवर्स x है, कभी 3 cos इनवर्स x माइनस पाई है। मतलब हमें 3 cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। तो हम ऐसे देखते हैं कि cos इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो 0 से पाई तक जाता है। तो अगर 3 cos इनवर्स x का ग्राफ होगा तो वो 0 से 3 पाई तक जाएगा। वो 0 से 3 पाई तक जाना चाहिए। तुम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ जो पढ़ा होगा ना, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। और अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ट्रांसफॉर्मेशन एंड शिफ्टिंग जो मैंने लेक्चर्स दिए थे उसमें भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन एंड शिफ्टिंग बताई थी, बहुत अलग अलग तरीके की। वो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि सपोर्टिंग के लिए एक 3 cos इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं सब सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करके 3 cos इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ये 3 पाई है तो इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, दैट इज 3 पाई/2। 3 cos इनवर्स x का ग्राफ बनाऊंगी तो वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, कुछ इस तरीके का। डॉटेड ग्राफ में इसीलिए बना रहा हूँ, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। ठीक है, ये -1 और ये +1 वाला होगा। अब +1 से लेकर के हाफ तक वो क्या बोलता है कि आपको यही वाला ग्राफ फॉलो कर लेना है। अगर आप ऐसा देखोगे तो आपको बोला यही वाला ग्राफ फॉलो कर लो, और ये पाई पे आ रही है ये वाली, और ये वाली वैल्यू है 3 पाई/2 पे, और फिर ऊपर 2 पाई/3 आ रही होगी ये वैल्यू। ऐसा दिस इज 2 पाई और ऊपर 3 पाई, ऐसे जा रहा है। तो वो क्या बोलता है हमसे? वो हमसे ये बोलता है कि हाफ से लेकर के 1 तक जो 3 cos इनवर्स x का ग्राफ है ना, इसी को फॉलो कर लो। तो मैंने यही वाला ग्राफ पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक फॉलो कर लिया। ठीक है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था। अब उसके बाद वो मुझे क्या बोल रहा है? इसके बाद ये बोलता है कि जब -12 से +12 की बात आती है तो हमें ये ग्राफ बनाना है। तो जरा -12 देखें। -12 पे अगर हम वैल्यू देखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 2 पाई। लेकिन हमें ग्राफ किसका बनाना है? 2 पाई -3 cos इनवर्स x। तो इतने ग्राफ का माइनस करना होगा, तो इतने ग्राफ का माइनस कहाँ पे आएगा? यहाँ नीचे आएगा, क्योंकि हम मिरर इमेज बनाते हैं। जब पूरा फंक्शन पे माइनस लग जाता है, क्योंकि अगर हमें ये ग्राफ बनाना होगा तो पहले हम बनाएंगे -3 cos इनवर्स x, और फिर बनाएंगे इसके बाद 2 पाई -3 cos इनवर्स x। तो जब इस ग्राफ का माइनस वाला पार्ट बनाना होगा तो वो यहाँ के नीचे बनेगा, जो ऊपर 3 पाई/2 पे आ रहा हो, नीचे 3 पाई/2 पे आ रहा होगा, ऐसा जस्ट मिरर इमेज। और फिर जब तुम उसको ऊपर लेकर के जाओगे, 2 पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ एक्चुअल में कहाँ पे आएगा?
इसका मिरर इमेज कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, ऐसा ऐसा मिरर इमेज आ रहा होगा, ठीक है। और जब इसको हम 2 पाई यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये π/2 पे आने लगेगा। तो ये ग्राफ कुछ हमें ऐसा दिख रहा होगा, मतलब अगर मैं ब्लैक पेन से बनाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ हमें ऐसा ग्राफ दिख रहा होगा, ऐसा। पहले मैंने इसका नेगेटिव बनाया यहाँ और फिर इसको 2 पाई यूनिट अपवर्ड शिफ्ट किया, ये बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद -1 से -½ के बीच में क्या है कि 3 cos इनवर्स x का जो ग्राफ है, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है, इसमें -2 पाई कर दिया, मतलब 2 पाई यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट किया। तो जो पॉइंट अभी 2 पाई पे आ रहा था वो 0 पे आ जाएगा, और जो पॉइंट 3 पाई पे आ रहा था वो यहाँ पे पाई पे आ जाएगा इधर। तो जब तुम ये वाला ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट करोगे तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा। आई होप अभी समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है, ये वाला पूरा। ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है, और इसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन एंड शिफ्टिंग भी यूज की है, पूरा पूरा प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये सब कुछ हमने किया है। किसी को ये समझने में डाउट है? प्रथमेश, है कोई डाउट? देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी पूछ लेना, क्योंकि कम से कम 7-8 ग्राफ मैं तुमसे ही बनवाऊंगा ऐसे। ये सब के सब तुम्हें ही डिराइव करने हैं, और ये मैं तब तक बनवाते रहूंगा जब तक तुम्हें समझ में आना शुरू नहीं हो जाता। हाँ सर। ठीक है, तो अब एक काम करो, जरा इसको नोट कर लो। पहले फर्स्ट पेज वाला नोट करो, फिर इसके बाद सेकंड पेज वाला नोट करना। पहले फर्स्ट पेज वाली कंडीशन, ये वाली चीजें नोट कर लो। हाँ सर। हाँ यार, तुम लोगों ने नोट कर लिया? हाँ हाँ, ग्राफ बचा है। अच्छा, ग्राफ भी प्लॉट कर लो जल्दी से। तब ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऐसी काफी सारी प्रॉपर्टीज है, कुछ नहीं है, काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मतलब फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें होमवर्क में 2 दे रहा हूँ करने के लिए, एक साइन वाला और एक टैन वाला, ये 2 दे रहा हूँ। इसके अलावा जो 2 वाले होंगे ना, मतलब अभी हम लोग 3 थीटा वाले एंगल का देखा ना, ऐसे 2 थीटा वाले एंगल्स का भी होगा। तो मैं यहाँ पे ये 2 लिख देता हूँ, ये तो तुम घर पे ट्राई करोगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे मैंने किया है। और ऐसे ही तुम्हें ग्राफ भी बनाना है, जो भी ग्राफ आप बना सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फिर आगे। हाँ ठीक है, सर। ये 2 तुम्हें ट्राई करना है।